एक और अहम और बड़ी फैसले की करते हैं। बड़ा फैसला रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से सामने आया है और अब यह फैसला लिया गया है कि कश्मीर में लापता अफराद की जमीन और जायदाद फरोख्त व मुंतकिली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। जम्मू कश्मीर के अंदर हजारों अफराद लापता है। आपको याद होगा बाकायदा तौर पर एक एनजीओ भी बना है जो इन पूरे मामला पर गौर कर रही है और सन 1990 के बाद कई अफराद लापता है। कुछ के बारे में कहा गया कि वो सरहद पार है, कुछ के बारे में कोई अता पता ही नहीं है कि कहां पर है, लेकिन उनके पीछे उनकी जायदादें हैं, मनकूला व गैर मनकूला जायदादें हैं और सरकार ने बाकायदा तौर पर कश्मीर सूबे के लिए हुक्मनामा जारी कर दिया है। और सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने कल सभी रेवेन्यू महकमे के जिम्मेदारों को यह हुक्म जारी किया है कि कश्मीर में लापता अफराद की जमीन और जायदाद फरोख्त व मुंतकिली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। तहसीलदारों को सूबाई इंतजामिया की तरफ से हुक्म जारी कर दिया गया है। जायदादों की मुंतकिली की माली माउनत को लेकर कई सवालात उठ रहे हैं और ये सवालात उठाए थे जी जनाब जो डिपार्टमेंट है पुलिस का जो डिपार्टमेंट है उनकी तरफ से कई सवाल उठाए गए थे इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट की तरफ से, जिसके बाद सरकार ने यह फैसला लिया कि बाकायदा तौर पर पाबंदी आयद की जाएगी जी। एग्रीकल्चर नॉन एग्रीकल्चर जमीन पर अगर कोई आदमी मिसिंग है, जम्मू कश्मीर के अंदर वो मौजूद नहीं है, तो कोई भी फर्द या इंतखाब रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से उनके नाम का जारी नहीं किया जाएगा और ना ही वो प्रॉपर्टी किसी और के नाम मुंतकिल की जाएगी। ऑर्डर उस वक्त सामने आया है जब इवैक्यूएशन ड्राइव रूज पर है और इस बीच खबर यह है कि सीआईडी डिपार्टमेंट की तरफ से भी कुछ एप्रीहेंशन सामने आई थी, जिसके बाद इंतजामिया ने यह बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने तहसीलदारों को कहा है कि गैर हाजिर या इस तरीके का नॉन प्रेजेंट नॉन ऑक्यूपेंट के तौर पर फर्दों में तहरीर किया जाए ताकि इस तरीके की प्रॉपर्टियां मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टियां जो वो बेच न सकेगा कोई भी। तो इस तरीके का हुक्मनामा जो है वो जारी किया गया। सीधे फैसल के पास चलेंगे क्योंकि बड़ी खबर ये इस वक्त आ रही है जहां पर सरकार का यह फैसला आया है कि कश्मीर में लापता अफराद की जमीन और जायदाद फरोख्त व मुंतकिली पर पाबंदी आयद कर दी गई है। फैसल, क्या कुछ सूबाई कमिश्नर की तरफ से ऑर्डर के अंदर कहा गया है और क्या है इसके पीछे की कहानी? अब देखिए गवर्नर एक साइड से जो स्टेट लैंड है उसको रिट्रीव करने की जो मुहिम चलाई जा रही है, उसी पे एक और ऑर्डर ड्यूकॉम कश्मीर की तरफ से आया है जिसमें कहा गया है कि तहसीलदारों को कि जो कुछ भी यहाँ पे वो लैंड है जिसका कोई यहाँ पे हकदार मौजूद नहीं है या वो शख्स जो कि अनट्रेसेबल है, मिसिंग है, गुमशुदा है और जिसकी जमीन यहाँ पे है, उससे जो है फल उगाया जाता है, उसको गैर कानूनी तौर पर मिलिटेंट फंडिंग में इस्तेमाल किया जाता है। और इसके हवाले से अब एक फॉर्मल ऑर्डर आया है कि किसी भी रिश्तेदार को उस शख्स की जमीन बेचने की इजाजत नहीं होगी जो कि गुमशुदा होगा। मसलन हम आपको इस तरीके से समझा सकते हैं, अगर कोई शख्स इस वक्त लापता है, वो घर में मौजूद नहीं, उसका कोई ट्रेस नहीं है, तो उसकी यहाँ पे जमीन है तो उस पर उसके रिश्तेदार काम करते हैं। लेकिन अब सीआईडी की तरफ से ये सामने रखा गया कि हमारे पास स्पेसिफिक इनपुट्स है कि ये जो जमीन है जिसका कोई हकदार नहीं है, जिसका कोई मालिक नहीं है, उससे जो रेवेन्यू आता है उसको मिलिटेंसी में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसके हवाले से स्ट्रिक्ट ऑर्डर तहसीलदारों को दिए गए हैं कि आप ये जमीन आइडेंटिफाई कीजिए कहां कहां पे इस तरीके की जमीन है और वहां पे आप क्लियरली उन रिश्तेदारों को बताएं कि अगर उनके कोई रिश्तेदार है, खूनी रिश्तेदार है जिनकी ब्लड रिलेशन है, आप उनको वो जमीन दे सकते हैं कि उस पे उसको वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इस चीज की इजाजत उनको कतई नहीं दी जाएगी कि वो उसको बेच सकते हैं, वो उसको किसी थर्ड पार्टी इंटरेस्ट उसमें क्रिएट कर सकते हैं या किसी और शख्स को उसमें ला सकते हैं या बेचने की बात कर सकते हैं। तो इसके हवाले से स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स तहसीलदार को दी गए कि अगर इस तरीके से किसी जगह होता है कि कोई शख्स इस प्रॉपर्टी को बेचने की बात करता है या उसमें कोई इस तरीके से बीच में आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो इंतखाब बनते जो डॉक्यूमेंट इन जमीन के बनते उसके हवाले से पहले प्रॉपर इंक्वायरी होनी चाहिए, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि ये शख्स कहां पे है, तो उसके बाद ही बाकी जो है बाकी कार्रवाई होनी चाहिए। कुल मिला के जो इंतखाब है वो इस जमीन पर नहीं इशू किया जाएगा, किसी भी रिश्तेदार को इशू नहीं किया जाएगा जब तक। चलिए, बहुत शुक्रिया जी ज्वाइन करने के लिए। फिलहाल खबर ये है कि जो आदमी मिसिंग है, ट्रेसेबल नहीं, और पिछले कई सालों से ये मामला है, कई लोग सड़कों पर भी है इस पूरे मामले पर और हजारों की तादाद में वो
तादाद भी है, वो कम तादाद नहीं है। उनकी प्रॉपर्टियों को आप बेच नहीं सकते हैं, ब्लड रिलेशंस उसका इस्तेमाल कर सकती है, ना गिफ्ट डीड उसकी बन सकती है, ना उसको बेचा जा सकता है। ये क्लियर कर दिया है जी हुकूमत की तरफ से। और बाज़ाब्ता तौर पर सूबा इंतजामिया ने तमाम डिप्टी कमिश्नर्स के जरिए से तहसीलदारों, नायब तहसीलदारों और पटवारियों तक यह हुक्मनामा पहुंचा दिया। ताहम यह भी साफ कर दिया गया है कि इस ऑर्डर का इतलाक जम्मू कश्मीर माइग्रेंट इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्ट 1997 का जो है, इस ऑर्डर का इतलाक जो है वो इस पर नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी यहां पर है नहीं, तो यहां पर ये